Welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam and today we are going to talk about something very important and that's vaginal tightness यानी कि योनि मार्ग की टाइटनेस क्या चेंज होती है जैसे हमारे रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि जब हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं या कभी किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया हो तो क्या उसके वेजिना की टाइटनेस कम हो जाती है या जैसा आप सोचते हैं कि वेजिना बहुत लूज़ हो जाती है, क्या सच में ऐसा होता है? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई वेजिना होती कैसी है। तो वेजिना एक मस्कुलर कैनाल की तरह होती है जो कि 3 से 6 इंचेस लॉन्ग होती है एंड ये हमारे जो गर्भाशय है उसके नीचे यानी सर्विक्स से लेकर के आउटसाइड टू द बॉडी की तरफ सिचुएटेड होती है एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वेजिना सिर्फ एक कैनाल ही नहीं होती, उसमें और भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं उसके आसपास के भाग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ताकि एक अच्छा सेक्सुअल प्लेजर उठाया जा सके। तो वो क्या होता है? तो वेजाइना में आता है सबसे पहले क्लाइटोरिस, फिर आता है इनर लैबिया, आउटर लैबिया, क्लाइटोरिस हुड, यूरेथ्रल ओपनिंग यानी मूत्रद्वार, वेजिना यानी अपनी योनि और लास्ट में एनस यानी मलद्वार। तो चलिए अब हमें मालूम चल गया कि वेजिना एक मस्कुलर कैनाल जैसी होती है। वो कोई ऐसी ऑर्गन नहीं होता जो कि एक बार सेक्स करने से उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाए। वो एक इलास्टिक ऑर्गन होता है जिसमें अगर आप एक बार सेक्स करें या मल्टीपल टाइम सेक्स करें वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो कई बार ये जो मिथ होता है कि अगर हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं या जो फीमेल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, क्या उनकी वेजाइना की टाइटनेस लूज़ हो जाती है या वो ढीली पड़ जाती है? ऐसा नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। दूसरा बड़ा कॉमन मिथ है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्जिन होती हैं यानी जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया उनकी वेजिना ज़्यादा टाइट होती है और जो कई बारी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी उनकी वेजिना लूज़ होती है। ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर वर्जिन हो या नॉन वर्जिन हो, जो भी वेजिना की टाइटनेस है दैट विल रिमेन एज इट इज़। यस, जो वर्जिन वेजिना होती है दैट कंसिस्ट ऑफ हाइमेन जो कि कई बारी सेक्स के बाद ब्रेक हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज। हाइमेन भी कोई झिल्ली की तरह नहीं होती जैसा आप लोग हमेशा सोचते हैं, वो भी एक इलास्टिक बॉडी होती है। तो समटाइम्स जब हाइमेन ब्रेक होती है देन देयर इज अ ब्लीडिंग, समटाइम देयर इज नॉट, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्जिनिटी। सो अगर अब आप इसके बारे में रिसर्चेस पढ़ें और नई स्टडीज़ पढ़ें तो वेजिना में जो हाइमेन होती है दैट हैज़ गॉट नो रिलेशन विद वर्जिनिटी। ये बिना सेक्स के भी कई बारी ब्रेक हो सकती है एंड कई बारी सेक्स के बाद भी हाइमेन इंटैक्ट होता है इन द वेजिना। बड़ा इम्पॉर्टेंट मिथ है वो ये कि कई बार फीमेल्स खुद ये सोचती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करती हूँ, या अगर आप कोई ऐसा सेक्सुअल टॉय यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं, या आपके पार्टनर को कुछ ऐसा सेक्स पसंद है जिसमें दे ट्राई टू इंसर्ट समथिंग, या फिर महीने के दौरान आप टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज़ करती हैं, देन यू हैव दिस गिल्ट फीलिंग कि शायद शादी के बाद मेरी वेजिना उतनी टाइट नहीं रहेगी एंड आई लूज़ माई टाइटनेस। ऐसा नहीं है। अगर आप मैस्टरबेशन करती हैं, अगर आप सेक्सुअल टॉयज़ का यूज़ करती हैं, अगर आप वाइब्रेटर्स यूज़ करती हैं, अगर आप टैम्पून्स यूज़ करती हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करती हैं, तो भी आपकी वेजिना की टाइटनेस वैसे ही बरकरार रहेगी। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ प्रॉपरली इंजॉय कर सकती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ, सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट। जो हमारा लास्ट सबसे बड़ा मिथ है जो बहुत सारे लेडीज़ एंड जेंट्स के बीच में व्याप्त है वो ये है कि सभी ये सोचते हैं कि जब मल्टीपल डिलीवरीज होती है अगर कोई लेडी वेजिनल डिलीवरी के थ्रू उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, 1 या 2 या 2 से 4, तो लेडीज़ को भी और पार्टनर्स को यानी जेंट्स को भी, हस्बैंड वाइफ दोनों को ये मन में थॉट आ जाता है कि शायद अब वो प्लेजर हम नहीं ले पाएंगे जो हम बच्चे से पहले एंजॉय करते थे। बट ऐसा नहीं है। येस, आफ्टर वेजिनल डिलीवरी जो हमारी वेजिना होती है वो कुछ समय के लिए ज़रूर रिलैक्स हो जाती है एंड समटाइम्स ड्यू टू एपिजिटोमी देयर सम टियर ऑल्सो, और उसको हील होने में कुछ महीने लग सकते हैं, बट वंस इट इज़ कम्प्लीटली हील्ड वो प्रॉपर अपने टाइटनेस में वापस आ जाएगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आफ्टर मल्टीपल वेजिनल डिलीवरीज आपकी वेजिना लूज़ हो जाए। तो नो, दिस इज़ अ मिथ, ऐसा कभी नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहेंगे कि येस, समटाइम्स आफ्टर मेनोपॉज एंड ड्यू टू एजिंग
आप अपना सेक्सुअल प्लेजर बहुत ही डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समझिए कि जब हम प्रॉपरली अरोज्ड होते हैं, जब हम प्रॉपरली सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी वेजिना प्रॉपरली लुब्रिकेट होती है, उसमें से सेल्फ लुब्रिकेशन ऐसा लिक्विड निकलता है और थोड़ा सा वो इलोंगेट भी होती है एंड वी इन्जॉय इट नाइसली, बट जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है और महिलाएं जब रजोनिवृत्ति की तरफ बढ़ती हैं यानी मेनोपॉज की ओर बढ़ती हैं तो वेजाइना में ड्राइनेस आने लगती है। ओके, तो इस ड्राइनेस की वजह से प्लस बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सेक्सुअल प्लेजर कैन बी डिफरेंट, बट अगेन दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ वेजिनल टाइटनेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ ड्राइनेस की वजह से सेक्स जो है काफ़ी पेनफुल हो जाता है या समटाइम्स यू स्टार्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट इनटू इट, चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो। बट येस, इसके लिए भी टैबलेट्स आती हैं एंड देर आर हार्मोनल ट्रीटमेंट अवेलेबल, ऑफ्टन देर आर लुब्रिकेटिंग क्रीम्स अवेलेबल जिससे आप अपना प्लेजर वापस से एंजॉय कर सकते हैं। बट प्लीज़ कोई मिथ मत पालिएगा, इसका आपकी वेजिनल टाइटनेस से कोई संबंध नहीं, इट्स जस्ट एन एजिंग प्रोसेस। Towards the end, I would like to educate you if you seriously have some vaginal issues या आपका prolapse of uterus है या you really want to make your vagina more tight, then yes, there are reconstructive surgeries available जो कि surgeons करते हैं. You can get it done and you can get your vaginal tightness back. So I hope I'm clear and you're enjoying our topics, and we are so happy to see such overwhelming response on our videos. So please like, subscribe and share our videos. Bye bye.